हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो कि यूजीसी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, और इंडियन इकोनॉमी में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। टॉपिक का नाम है एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ये जो एजुकेशन सेक्टर है इंडिया में, ये क्या है, कैसे है, ये सारा का सारा टॉपिक मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ नेशंस डेवलपमेंट। किसी भी नेशन को डेवलप करना है, कंट्री को डेवलप करना है, तो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स पीपल टू गेन नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड कॉन्फिडेंस। तो लोगों को कॉन्फिडेंस कब आएगा, नॉलेज कब गेन होगी, वैल्यूज़ एंड कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब अच्छी एजुकेशन होगी। इन इंडिया एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड सोशल लेवल्स। अगर समाज में लोगों की गरीबी कम करनी है, जॉब्स बढ़ानी है या अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, उनको नौकरियां देनी है, इनइक्वालिटी कम करनी है और सोशल इविल्स को ख़त्म करना है, ये जो अंधविश्वास टाइप है उसको ख़त्म करना है, तो एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड नेशनल यूनिटी। अच्छी एजुकेशन होगी तो इसकी वजह से देश भी तरक्की करेगा, समाज भी प्रोग्रेस करेगा और देश की यूनिटी भी बढ़ेगी। ठीक है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, सर्विंग मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू हायर एजुकेशन। इंडिया का वर्ल्ड में देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है जो राइट फ्रॉम नर्सरी केजी से लेकर प्राइमरी स्कूल से लेकर जो है हायर एजुकेशन तक जाता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की इंडिया में? एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इट इम्प्रूव्स ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन स्किल्स बढ़ती हैं, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा मिलता है। अभी आप देखोगे तो सारे अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी में जो है इंडियंस लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि स्किल्स गेन करके गए हैं ना। इट इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इससे जो पढ़ा लिखा है उसे जॉब तो मिल ही जाएगी, इससे गरीबी कम होती है और इनइक्वालिटी कम होती है। इट प्रमोट्स सोशल इक्वालिटी एंड जेंडर इक्वालिटी, समाज में इक्वालिटी, जैसे कोई कहता है भाई ये कास्ट अपर है, ये कास्ट लोअर है, ये परेशानियां ख़त्म होती हैं अगर आप पढ़े लिखे तो ऐसी बातें करोगे नहीं। और दूसरा जेंडर इक्वालिटी होती है, मेल फीमेल में इक्वालिटी, जो कि हज़ारों सालों से नहीं मिल रही थी, अब जब से लोग पढ़े लिखे हैं लोग इस बारे में भी सोचते हैं और इक्वालिटी होती भी है। इट हेल्प्स इन टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती है फर्दर जितना एजुकेशन अच्छी होगी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मिलेगी। इट क्रिएट्स अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इससे अवेयरनेस बैठती है, अवेयर सिटीज़न रहते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी बनते हैं। एंड एजुकेटेड जो पॉपुलेशन है, इसमें क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री या डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। जो एजुकेटेड पीपल हैं या पॉपुलेशन है, वो पढ़ी लिखी जनता जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए लाइक इंडिया। ठीक है, अगर पढ़ी लिखी जनता नहीं होगी, अनपढ़ होगी, दंगे फसाद होंगे, फिर तो वो अफ्रीका वाला काम होता रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा कैसा है, वो डिस्कस करूंगा। द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग लेवल्स। सबसे पहला प्री प्राइमरी लेवल, इसमें क्या आ जाता है, इट इंक्लूड्स नर्सरी क्लास, केजी क्लास एंड आंगनवाड़ी एजुकेशन, जो इस सिस्टम में आ जाती है। मेन फोकस क्या है, फोकस इज ऑन बेसिक लर्निंग, हैबिट्स एंड सोशल स्किल्स, के बच्चों को ये चीज़ें आ जाएं। नॉट कंपलसरी बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, कंपलसरी तो नहीं है मगर चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए उसे उठना बैठना आ जाता है, हाई हेलो करना आ जाता है, छोटी मोटी ABC आ जाती है, 1 2 आ जाती है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसलिए आजकल लोग 3-3 साल के बच्चों को केजी क्लासों में डाल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी एजुकेशन, इसमें क्या आता है, क्लासेस फ्रॉम 1st to 5th, जिसमें एज आ जाती है बिटवीन 6 to 10, फोकस ऑन बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, तो छोटा मोटा फोकस रहता है, कोई ज़्यादा बड़ा फोकस नहीं रहता इन क्लासों में। मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A के अंडर, राइट टू एजुकेशन के अंडर, तो ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट भी है। अपर प्राइमरी मिडिल एजुकेशन, इसमें क्या आ जाता है, 6th to 8th क्लास तक आ जाता है। बिल्ड्स ऑन बेसिक नॉलेज एंड इंट्रोड्यूसेस सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज़, तो इसमें बेसिक नॉलेज पे फोकस किया जाता है, इसमें साइंस थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई जाती है और मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस से ज़्यादा पढ़ाई जाती है। फिर आ जाता है सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें क्लासेस 9th और 10th आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड करियर चॉइसेस, तो करियर चॉइसेस और स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लासेस 11th 12th की आ जाती हैं, इसमें स्टूडेंट्स चूज़ स्ट्रीम्स लाइक आर्ट्स पे जाना है, उन्होंने कॉमर्स में जाना है या साइंसेज में जाना है, उसको चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हायर एजुकेशन, जिसमें कॉलेजेस आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, टेक्निकल एंड
प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स IIM IIT वगैरह आ जाते हैं. इट लीड्स टू डिग्रीज लाइक BA BSc BCom MA MSc PhD एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सारी डिग्रीज इसमें आ जाती हैं हायर एजुकेशन में. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं एजुकेशन के लिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एजुकेशन. जैसे आर्टिकल 20A कहता है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि 6 साल से लेकर 14 साल तक होगी. आर्टिकल 45 कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिलनी चाहिए. आर्टिकल 46 कहते हैं कि प्रोमोट एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शंस. उनको उनके एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, उनको रिजर्वेशंस मिलेंगी. और आर्टिकल 15 सब सेक्शन 3 कहता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एजुकेशन. तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एजुकेशन को प्रमोट करते हैं. ठीक है, अब आ जाता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज़. क्या ली गई एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए. सबसे पहला राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009, मतलब 2009 में ये एक्ट आया था. इसमें क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14. तो 6 to 14 के जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे, उनको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी. एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स खोले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी. क्वालिटी पे फोकस किया गया. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें क्या हुआ, इट रिप्लेसेस द ओल्ड 1986 पॉलिसी. फोकस ऑन होलिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन. तो एजुकेशन का थोड़ा सा चेंज किया गया, होलिस्टिक व्यू पे फोकस किया जाएगा, और फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कि आप कई सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वो पुराने ही थे. अब एक नया सिस्टम लाया गया जिसमें 5+3+3+4 स्कूल स्ट्रक्चर रखा गया. फिर एम्फेसिस दिया गया कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हर एक को मिलनी चाहिए. स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया. वोकेशनल कोर्सेज दिए गए, वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ाया गया. मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में अर्ली स्टेजेस में पढ़ाया जाएगा. जैसे साउथ हैं तो वो साउथ की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ठीक है, इस टाइप का तरीका. और अगर नॉर्थ हैं तो नॉर्थ की जो मदर टंग है उसमें पढ़ाया जाएगा. और इंग्लिश को तो फोकस किया ही जाता है हर एक जगह. सर्व शिक्षा अभियान, जिसको SSA कहते हैं, उसको फोकस किया, जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, शुरुआती एजुकेशन है, उस पर फोकस किया गया. और फोकस ऑन एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड क्वालिटी, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल करें, उनको रिटेन करना है, कोई स्कूल छोड़ के ना जाए, और क्वालिटी को बढ़ाया गया. फिर मिड डे मील दी गई, ताकि मिड डे मील स्कीम में जो गरीब लोग हैं वो इनकरेज होते हैं स्कूल में जाके पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनको खाना मिलता है. फ्री मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन इम्प्रूव्स न्यूट्रिशन एंड स्कूल अटेंडेंस. इससे स्कूल की अटेंडेंस भी बढ़ेगी और न्यूट्रिशन भी बच्चों में अच्छा होगा. फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम लाया गया. इसमें एनकरेजमेंट मिलेगी गर्ल चाइल्ड को. मैंने गर्ल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, ठीक है, मैं सही करके लिख देता हूँ, गर्ल चाइल्ड, ठीक है. तो गर्ल चाइल्ड को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया एजुकेशन में. फिर डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स, इसमें दीक्षा प्लेटफॉर्म लाया गया ताकि ऑनलाइन काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाएं. स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए सरकार ने, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो लॉन्च की, जिसमें कोई भी किताब पढ़ सकता है. और PM ई विद्या, जो चैनल्स वगैरह होते हैं वो भी पढ़ाते रहते हैं, जो सरकार ने कई तरीके ऑनलाइन लाए जिससे कि बच्चे घर बैठे पढ़ सकते हैं. फिर आ जाता है हायर एजुकेशन इन इंडिया. इंडिया हैज़ लार्जेस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और IITs, IIMs, एम्स, NITs एट्सेट्रा, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें हायर एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है. सरकार ने रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई, जैसे UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो देखेगा कि यूनिवर्सिटीज़ अच्छे से काम कर रही हैं और नई यूनिवर्सिटीज़ को लाइसेंस वगैरह देगा. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन खोला, ठीक है. और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, जिसको कहते हैं NAC, ये जाके कॉलेजेस को रैंक वगैरह देता है, पॉइंट्स देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, जितनी NAC की ग्रेडिंग अच्छी रहती है वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं. तो उसके बाद रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं. द प्राइवेट सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. कैसे? एक्सपेंडिंग एक्सेस टू एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहा है. प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, दोनों टाइप की एजुकेशन दे रहा है, टेक्निकल एजुकेशन भी, प्रोफेशनल भी. इंट्रोड्यूसिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचिंग मेथड, नए नए मेथड लेके आ रहा है टीच करने के. हाउएवर हाई फीस एंड इनइक्वालिटी आर मेजर कंसर्न्स. इनइक्वालिटी मतलब हर जगह जो प्राइवेट सेक्टर खुला नहीं है, हर जगह प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस नहीं खुले हुए, हर जगह तो एक्सेस नहीं है उनका. दूसरा,
हाई फीस इतनी ज़्यादा चार्ज करें कि गरीब बंदे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, डिस्पाइट प्रोग्रेस एजुकेशन सेक्टर फेसेस मैनी चैलेंजेस। भाई क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी वर्ल्ड क्लास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें है। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड टीचर्स, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। हाई ड्रॉप आउट रेट्स, आजकल एक ट्रेंड बना है, स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट कर देते हैं, ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। रीजनल एंड जेंडर डिस्पैरिटीज़, रीजनल डिस्पैरिटीज़ तो हैं, कुछ स्टेट्स में एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, कुछ स्टेट्स में या कुछ रीजन्स में नहीं है। और जेंडर डिस्पैरिटीज़ भी अभी इंडिया में हैं, जैसे फीमेल चाइल्ड को डिस्करेज किया जाता है और मेल चाइल्ड को इनकरेज किया जाता है पढ़ाई के लिए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज़ में मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और डिजिटल डिवाइड, कहाँ पे जैसे शहरों में आओगे तो आपको ऑनलाइन काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, बट विलेजेस में अगर नेट ही काम नहीं करेगा तो क्या ही कर पाओगे। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग जो एडुकेटेड यूथ है, पढ़ा लिखा जनता है, उसको जॉब्स नहीं मिल रही, तो जो पढ़ने वाले हैं उनको डिस्करेजमेंट होती है कि भाई पढ़ के क्या फ़ायदा, नौकरी तो है नहीं। फोकस ऑन रोट लर्निंग इंस्टेड ऑफ स्किल्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, रट्टा मारने पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। सजेशंस क्या रहेंगे इम्प्रूवमेंट करने के? टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इंडिया शुड फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे फोकस ना करो, क्वालिटी अच्छी करो एजुकेशन की। और इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग को अच्छा करो ताकि वो बच्चे को अच्छे से पढ़ाए। एनकरेज स्किल बेस्ड एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग को ज़्यादा फोकस रहे। और ड्रॉप आउट रेट को कम करो। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, सरकार को बजट में ज़्यादा पैसे पढ़ाई लिखाई पे खर्च करने चाहिए। और स्ट्रेंथन करना चाहिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि घर बैठे कई लोगों को फैसिलिटीज़ मिल सकें पढ़ने की। प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशंस को प्रमोट करना है। अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। एजुकेशन सेक्टर इज़ अ की पिलर ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट। इंडिया क्या किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एक्सपेंडिंग एक्सेस टू एजुकेशन, बट चैलेंजेस रिलेटेड टू क्वालिटी, इक्विटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्टिल रिमेन्स। तो अभी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर लिया है, फिर भी कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इक्विटी, हर एक जगह पे एजुकेशन का होना, या फिर एम्प्लॉयबिलिटी कि भाई आपको नौकरी मिल जाएगी पढ़ाई के बाद, इस पे अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। विद इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम। अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई जाएँ, टेक्नोलॉजी अच्छी की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, तो इंडिया फिर फ्यूचर रेडी हो सकता है एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए। एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट about degrees, it is about building capable, skilled and responsible citizens for the nation. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ डिग्री इकट्ठी करी जाओ, एजुकेशन का मतलब ये भी है कि फ्यूचर स्किल रेडी पर्सन्स आपको मिलें ताकि देश की तरक्की हो सके। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।